नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रागिब रहमानी आपसे आज मुखातिब हूँ एक अलग टॉपिक पर। अलग टॉपिक यानी धर्म से जुड़ा हुआ एक अलग धर्म के टॉपिक पर आज आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ईसाई धर्म पर, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आई थी वो पहली वीडियो थी धर्म से जुड़ी हुई। आपको उसी वक्त बताया गया था कि धर्म से जुड़ा हुआ अभी आने वाले पीरियड में जो भी मुख्य धर्म है दुनिया में, उसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के तहत, इस मोटिवेशनल क्लास के तहत मिलेगी आपको रागिब रहमानी की तरफ से। तो पिछले वाला जो वीडियो था वो दीपावली पर बेस्ड था, भगवान श्री राम पर। आज जो आ रही है वो है ईसाई धर्म पर। ईसाई धर्म यानी ईसा मसीह का धर्म, ईसा अलैहिस्सलाम का धर्म। मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। ईसाई धर्म, ये आज हम लोग ईसाई धर्म पर बात करेंगे। ईसाई धर्म का जो प्रवर्तक है वो ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम जो इस्लामिक ग्रंथ है उसमें उसको ईसा अलैहिस्सलाम माना गया है, लेकिन जो ईसाई क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, क्रिश्चियन जो धर्म है, उसमें उस बुक में उसको यीशु या जीसस क्राइस्ट माना गया है। जीसस क्राइस्ट की पैदाइश 6 ईसा पूर्व हुआ यरूशलेम में। नजरत एक जगह है जहाँ पर उसकी माता का नाम मैरी, बिन ब्याही माँ बनी थी वो, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी और वो बिना शादी के माँ बनी थी। जिसके जो मानने वाले हैं वो ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं। मैरी मतलब वो उनकी शादी नहीं हुई थी और बिना शादी के वो गर्भवती हुई और उनका बच्चा हुआ, जिसको यीशु का नाम दिया गया। वो ईसाई धर्म के आगे चल कर के प्रवर्तक माने गए। पहले तो उसको काफ़ी तकलीफ़ झेलनी पड़ी, बेइज्जती झेलनी पड़ी, क्योंकि उस पीरियड में बिना बाप के बच्चा होना ये बड़ी अचंभित करने वाली बात थी। और आज भी बिना बाप के बच्चा होना अचंभित करने वाली बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है तो बहुत सारी चीज़ हो जाती है, लेकिन उस समय ये चीज़ बहुत बड़ी मानी जाती थी। काफ़ी इंसल्ट उसको झेलना पड़ा। उसके बाद उसकी निकाह यानी शादी एक जोसेफ नाम के बंदे से हुई और जोसेफ और मैरी ने मिल करके उसको पाला। पर जो यीशु का एज बढ़ा तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य था वो काफ़ी अचंभित करने वाला था। अचंभित यानी ये कि वो अगर किसी की तरफ देख ले, कोई बीमार है तो अच्छा हो जाता था, कोई गूंगा है वो बोलने लगता था, कोई बहरा है वो सुनने लगता था। ये उसका जो कार्य था वो अचंभित करने वाला कार्य था और इससे काफ़ी यरूशलेम के लोग प्रभावित हुए कि ये एक अलग टाइप का शख्स है, एक अलग शख्स है, यानी ये गॉड का ये कोई ख़ास बंदा है या गॉड के द्वारा भेजा गया ये कोई ख़ास बंदा है। जो कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी लेके अगर उसके पास जाता है तो उसका हल उसके पास होता है, चाहे जिस तरीके से भी हो। यानी ये कुदरत का एक ख़ास बंदा है जो भेजा गया है हम लोगों की मुसीबत को हल करने के लिए। यानी उस पीरियड में रोमन जो एक साम्राज्य थी, मशहूर साम्राज्य, उसका शासन था वहाँ पर, और उससे उसके कार्यकलाप से उसके वो जो राजा था रोमन राजा ऑनटेन, उसके ऑन टाइम से वो लोग सारे लोग मतलब परेशान थे।
काफ़ी मतलब कि लोग थका हुआ था उसके शासन प्रणाली से, उसके लोगों से। तो वो लोग चाहता था कि कोई एक शख्स आए या कोई एक बंदा मिले हम लोगों को, जो हम लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाए। इस जो निरंकुशता है, इस राजा का जो निरंकुश जो शासन है, उससे हम लोग को निजात दिलाए, ये बाहर निकाले यहाँ से, यहाँ की जो व्यवस्था है इससे हम लोग को निजात दिलाए। तो यीशु के रूप में वो देखने लगा यहाँ के लोग, यरूशलेम के लोग, कि अब हम लोगों को इससे छुटकारा मिलने लगेगा या छुटकारा मिल जाएगा इसके शासन व्यवस्था से। तो आहिस्ते आहिस्ते जब उसकी प्रचार प्रसार बढ़ने लगी तो राजा के दरबार में भी इसकी चर्चा होने लगी कि एक शख्स ऐसा आया है जो किसी की भी परेशानी को सॉल्व कर सकता है या सॉल्व करता है, उसकी परेशानी को ख़त्म करता है। जैसे कि आपको हमने पीछे बताया कि गूंगा अगर है वो उसको देख ले भर नज़र तो वो बोलने लगता था, बहरा अगर है उसको देख ले तो वो सुनने लगता था, कोई अगर लाहक बीमार है, उसकी स्थिति अब ठीक होने वाली नहीं है, उसको अगर भर नज़र वो देख ले तो वो अच्छा हो जाता था। इसकी जब चर्चा दरबार में होने लगी तो राजा ने उसको बुलाया अपने दरबार में और बुलवा करके उससे पूछा। जब उसकी बातें वो सुना तो सुनकर हैरान हो गया कि कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि वो इस तरह की बात करता हो। ये अनर्गल है, मतलब ये गलत बात है। कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता है जो गॉड के द्वारा खास भेजा गया आदमी हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ये धर्म को भ्रष्ट करने की एक साजिश के तहत ये काम कर रहा है, यहूदी धर्म को बर्बाद करने की एक साजिश के तहत ये काम कर रहा है। उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उस पर मुकदमा चलाया गया, केस चलाई गई रोमन साम्राज्य के द्वारा, ओंटम के द्वारा। ओंटन जो उस पर केस चलाया तो वो ये मुद्दा उस पर थोपा कि ये यहूदी धर्म को या फिर ये एक नए धर्म को लेकर यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहा है, जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसका गॉड कौन है, जिसको किस तरह से वो प्रचारित करना चाह रहा है, इसका कोई अता पता नहीं है। बट उसको ध्यान में रखते हुए उसको वो जो केस चलाया गया, उस पर वो मुकदमा चलाया गया, ये शासक के द्वारा या राजा के द्वारा साबित किया गया कि ये बंदा फ्रॉड है, मतलब गलत है, यह गलत चीज़ का प्रचार प्रसार आपके बीच में कर रहा है, आपको बहका रहा है, आपको भटका रहा है, आप इसके बहकावे में ना आए। और उसको देखते हुए उस शख्स को एक सज़ा दिया गया, मौत का यानी सूली का सज़ा। उसको क्रॉस पर लटकाने का एक फरमान रोमन साम्राज्य के द्वारा, रोमन साम्राज्य की जो शासक था उसके द्वारा सूली पर लटकाने का एक फरमान जारी किया गया कि इसको सूली पर लटकाया जाए। यह बंदा फ्रॉड है, यह गलत तरीके से लोगों को बहका रहा है, फुसला रहा है, भटका रहा है। और 33 ईस्वी पूर्व, मतलब 33 ईसा को, 33 ईस्वी पूर्व नहीं, 33 ईसा को ईसा अलैहिस्सलाम को, जिसको जीसस क्राइस्ट या यीशु कहा जाता है आज के डेट में, उसको सूली पर यानी क्रॉस पर लटकाया गया। और उसके बाद जो लोगों का जो कनेक्शन हुआ उसके साथ, मतलब उसके जो बचे हुए कुछ जो अनुयायी थे, उन लोगों के द्वारा जो लोगों के बीच में जो प्रचार प्रसार जो किया गया, वो उससे प्रभावित होकर के दुनिया के एक बहुत बड़ी आबादी ने, यानी यहूदी लोगों ने ईसाई धर्म को कबूल किया, ईसाई धर्म को अपनाया। और आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि ईसाई धर्म जो है वो सबसे बड़ी धर्म है और इसके अनुयायी सबसे ज़्यादा हैं। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों की आबादी सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। और जितने भी विकसित देश हैं वो सारे ईसाई बहुल ही देश हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी की आबादी सबसे ज़्यादा उन देशों में है जितने भी विकसित देश हैं, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो। ये सारे जो देश हैं उनमें ज़्यादातर जो आबादी, मतलब अधिकतम आबादी वो ईसाई लोगों की है। और वो एकदम संपन्न है अपने रहन सहन में, अपने
रखरखाव के रूप में सारी चीज़ की सुविधा उसके पास उपलब्ध है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उनके अनुयायी की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है, बट वो 3 रूपों में विभक्त है, मतलब 3 ग्रुपों में बटा हुआ है वो। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ इस्लाम में विभक्तिकरण है या सनातन में विभक्तिकरण, ऐसा नहीं है। बौद्धनिज्म में विभक्तिकरण है, मतलब हर धर्म में कैटेगरी है, कैटेगरी के आधार पर उसको बांटा गया है। तो उसमें भी एक 3 मुख्य कैटेगरी है। सबसे पहला वो कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट, तीसरा ऑर्थोडॉक्स। ये 3 कैटेगरी है ईसाइयों में, और वो तीनों कैटेगरी अलग अलग रूप से धर्मों को मानता है। अलग अलग उनकी मान्यताएं होती है, पर मानता हो जीसस क्राइस्ट को ही, लेकिन उन लोगों का तरीका कुछ कुछ भिन्न होता है एक दूसरे ग्रुप से। एक दूसरे ग्रुप से भिन्न ता के तहत ही वो जीसस क्राइस्ट को मतलब मानता है। और ये तीनों ग्रुप मिला करके ही ईसाई धर्म माना जाता है। और पूरी दुनिया में ये तीनों ग्रुप मिला करके सबसे अधिक आबादी ईसाई धर्म के मानने वालों की है। मैं इन्हीं चंद लाइन के साथ ये टॉपिक ख़त्म करना चाहूँगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इससे कुछ ज्ञान वर्धक जो चीज़ें हैं उसको लें, और अपने जो जानने वालों को भी ये शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरित करें। इसमें आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। काइंडली इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने दोस्त यार, अपने जानने वालों को कहें, और आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। धन्यवाद।